नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो आइए हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, सभी को खेलना पसंद है? अच्छा, आपने बचपन में कौन-कौन से खेल खेले हैं? आपने बचपन में कुछ खेल खेले होंगे। अ, बचपन में जो हम खेल खेलते थे, वो किससे खेलते थे? वेरी गुड। बचपन में जो हम खेल खेलते थे वो खिलौनों से खेलते थे। और खिलौने हमें कहाँ से मिलते हैं? मार्केट से। अच्छा, कौन बेचता है? जो खिलौने बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? खिलौने वाला। तो आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। एक कविता है और कविता का नाम है खिलौने वाला। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कविता। हमारे आज के पाठ को पढ़ने के जो लक्ष्य हैं वो है सुनकर समझने की क्षमता का विकास। आप सुनकर समझ पाएंगे। समस्या समाधान कौशल का विकास। नए शब्दों की जानकारी। आपको नए शब्दों की जानकारी हो पाएगी। शब्दों से वाक्य बनाना और आप किसी शब्द से वाक्य बनाना सीख पाएंगे। हमारी कविता का नाम है खिलौने वाला। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में कवयित्री ने बच्चे के मन में उठती भावनाओं के बारे में बताया है। इस कविता के द्वारा बच्चा अपनी माँ से कहना चाहता है कि तरह तरह के खिलौनों को देखकर उसकी भी खिलौने लेने की इच्छा होती है, लेकिन उससे भी बड़ी इच्छा यह है कि वह प्यार से अपनी माँ के साथ रहे। तो आइए शुरू करते हैं कविता पाठ। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बहरा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माया मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा, माया मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा।
कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो बच्चों अभी आपने एक कविता सुनी, वो कविता से हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। कुछ सवाल है आपके लिए जिनका आपको जवाब देना है। खिलौने वाला कविता की कवयित्री कौन है? कवयित्री का मतलब होता है जिसने लिखा है। लिखने वाले को कवि बोलते हैं, कविता लिखने वाले को। और यदि आदमी है तो कवि बोलेंगे और औरत है तो कवयित्री। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, खिलौने वाला कविता की कवयित्री कौन है? कविता में किसके आने की बात की गई है? खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं? कविता में आए बालक के दोस्तों के नाम बताओ। सरला माँ से क्या लेने को कहती है? अम्मा ने बच्चे को कितने पैसे दिए? बच्चा क्या खरीदना चाहता है? शब्दार्थ। कविता में कुछ नए शब्द आए हैं जिनका हम मतलब जान लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं। तपसी। तपसी तपस्वी होता है, तपस्या करने वाला, कष्ट सहने वाला। असुर। असुर राक्षस को कहते हैं। राक्षस, दानव या फिर असभ्य व्यक्ति। यज्ञ, हवन, पूजन, कोई शुभ काम। तीर कमान, धनुष बाण। शब्दों का वाक्य में प्रयोग। अब ये नए शब्द हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है तपसी। भगवान श्री रामचंद्र जी एक तपसी राजा थे। अब देखिए यहाँ तपसी को मैंने वाक्य में प्रयोग किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक तपसी राजा थे। ऐसे ही जो बाकी तीन हैं इनको आपको करना है और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो धन्यवाद बच्चों, आपने मेरे साथ समय बिताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।